जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना छोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से तैयार करें और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं और 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट आपको बता रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। ये जो लाइंस और कर्व दी गई हैं, इनके बीच जो एरिया है इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, देखें y इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यक्स इज इक्वल टू 1 एंड यक्स इज इक्वल टू 2 और फिर दिया हुआ है x एक्सिस। अब देखना है ये एरिया हम लोगों को फाइंड करनी है। ये एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखें पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर y का पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस है। तो चलिए हम सबसे पहले पैराबोला कर्व ट्रेस करते हैं। ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस और फिर हम देखते हैं पैराबोला। देखते हैं सबसे पहले जो है इस पैराबोला को हम ट्रेस करते हैं और ये हो जाएगा आपका, ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पैराबोला जो है ये बना हुआ है y एक्सिस पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब देखें यक्स इज इक्वल टू 1, तो यक्स इक्वल टू 1 जो लाइन होगी वो ये होगी, यक्स इक्वल टू 1 है और फिर यक्स इक्वल टू 2, यक्स इक्वल टू 2 लाइन ये होगी और फिर ये है x एक्सिस। अब जरा आप माइंड कीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये पैराबोला x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हुआ है, इस एरिया को फाइंड कीजिए। ये एरिया क्या होगी? तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए आपको मालूम है फार्मूला a इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y dx। और देखिए फिर यहाँ पर जब dx हम लेते हैं तो x की लिमिट लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा, देखें ये 1, ये हो जाएगा 2। अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, ये 1 to 2 हो जाएगा और फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ये हो गया 1/3 एक्स क्यूब और फिर ये हो जाएगा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। फिर क्या मिलेगा आपको 1/3 और यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा और -1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये देखें 1/3, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा। तो 8 - 1 7, यानी ये हो जाएगा 7/3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन रहा। देखिए जैसे ये फर्स्ट पार्ट था ना, वैसे ही सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया है, फार्मूला वही होगा, ये हो जाएगा y dx और y की वैल्यू आपको दी गई है x टू दी पावर 4 और फिर x इक्वल टू 1
और x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है, और एंड x एक्सिस बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 5 हो जाएगा, बनेगा ग्राफ ऐसा ही, बस केवल यहाँ पर x इक्वल टू आप 5 कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 5 और y की वैल्यू है x टू दी पावर 4 dx। अब इसको हम सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू यहाँ x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 5/5, तो ये हो जाएगा 1/5 x टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 1 to 5। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो फिर ये हो जाएगा आपका देखें 1/5 और ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो अब जो है इसको देखते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और 5 टू दी पावर 5 कर देंगे 3125 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस कर देंगे तो 3124 अपान हो जाएगा 5, और ये एरिया है तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें y इक्वल टू x स्क्वायर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला बना हुआ है y एक्सिस पर। तो ये देखें, ये है x एक्सिस x डैश, और ये है y एक्सिस y डैश, और फिर देखें ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये पैराबोला बना हुआ है y एक्सिस पर। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, एंड y इक्वल टू यक्स। तो y इक्वल टू यक्स जो होता है ये लाइन होती है। तो y इक्वल टू यक्स हमेशा ओरिजिन से होकर के पास करती है, ये y इक्वल टू यक्स है। और ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखें, ये जो है ये पैराबोला y इक्वल टू यक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच जो एरिया है, देखें इन दोनों के बीच यही एरिया है, इसी एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू यक्स यहाँ पे हम रख देंगे, तो y इक्वल टू यक्स रख देंगे तो x इक्वल टू यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ला देते हैं, यक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1। अब अगर x इक्वल टू हम 0 कर देते, देखें x इक्वल टू 0 करें, x इक्वल टू 0, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 0 जो होता है ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, 0 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें x इक्वल टू 1, तो फिर ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब देखिए आप जरा, अगर हम लाइन को लेकर के फाइंड करें ना, तो लाइन को लेकर के जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो देखिए ये पूरी एरिया हमको फाइंड हो जाएगी। और अगर हम ये जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला को लेकर के अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इतनी एरिया हमको फाइंड हो जाएगी। तो देखिए करना क्या है, हमको तो केवल इतनी एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पूरी एरिया फाइंड करें और फिर ये एरिया, नीचे वाली एरिया फाइंड करें, और पूरे एरिया में से नीचे वाले एरिया को हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए आप, जो ये टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया हम फाइंड करने के लिए, चलिए सबसे पहले हम लाइन लेते हैं। तो हम एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर करते हैं y1 dx।
y1 से क्या निकलेगा, ये देखिए ये पूरी एरिया निकलेगी, y1 से ये पूरी एरिया निकलेगी, और माइनस जब हम y2 करेंगे y2 dx, तो y2 dx से ये एरिया निकलेगी। और देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 1, तो इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 करेंगे, और y1 में लाइन होगा, तो देखिए y1 यानी y के जगह पे हम x कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, और माइनस यहाँ पर y की वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर 0 to 1, और ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x का जो इंटीग्रेशन होगा 1/2x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 1/3x क्यूब, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। फिर ये a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ 1 माइनस 0 माइनस 1/3, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो गया 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/6 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार दोनों के बीच का जो एरिया होगा, तो ये 1/6 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने देखा। हमें उम्मीद है कि ये जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।